नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी अपने इस प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे सारे वीडियोस मतलब जो हम डाल चुके हैं यहाँ पर, जो आपके MPPSC 2020 में जो नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, चाहे वो आपकी रियासतों से लेके हो, चाहे वो आपके जो आयोग नए जोड़े गए थे, वो सारे मैं कंप्लीट करा चुका हूं। एक लास्ट रियासत रह गई थी, भोपाल रियासत, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर, देखिए मैंने फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है कि पहले तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल मेरी गारंटी है आपसे कि प्रश्न बाहर यहां से नहीं जा सकता। उसके बाद ये जो बात यहां पर लिखी हुई है कि फ्री नोट्स में प्रोवाइड करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए उन्हें वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करेंगे भोपाल रियासत की, जिसको आप इंग्लिश में भोपाल स्टेट बोलेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान मैं आपको बता दूं पहले कि जो हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे और वीडियोस देखिएगा इसके पीछे के। हम पहले एक ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद सारी डिटेलिंग हम करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान आज की नवाबों के शहर के रूप में होती है। ठीक है, जो पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी पहचान नवाबों के शहर के रूप में होती है। और वहां पर आपने देखा होगा, जैसे कि ये जो मैंने फोटो यहां पर आपको लग रहा होगा, ये सैफ अली खान का क्यों है? क्योंकि ये नवाब है भैया, नवाब पटौती के बेटे सैफ अली खान अब नवाब है। ये भोपाल रियासत जो हम पढ़ने वाले हैं उसी फैमिली से रिलेटेड है ये इंसान, इसलिए इसकी फोटो यहां पर लगाई हुई है। ठीक है, भोपाल रियासत की राजधानी दोस्त मोहम्मद खान ने दी थी। मतलब भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। तो भोपाल रियासत के संस्थापक कौन हो गए? वो हो गए हमारे दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान का दोस्त मोहम्मद खान जो थे ना, ये बहुत ही चतुर और बहुत ही अच्छे वॉरियर थे। तो यहां मैंने लिखा हुआ एक चतुर और चालाक सरदार था। औरंगजेब की सेना का एक प्रमुख योद्धा था। अब अगर चतुर और चालाक नहीं होता तो औरंगजेब की सेना का योद्धा कैसे होता? तो यहां से चीजों को हम करेंगे कनेक्ट कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने करी? क्योंकि दोस्त था, दोस्त अच्छे होते हैं तो दोस्त से हमें याद रहेगा। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना करी और वो बहुत चालाक और बहुत अच्छा एक वॉरियर था। इसीलिए वो क्या था कि आपका औरंगजेब की सेना में था। ठीक है, भोपाल रियासत बनने के पहले भोपाल गौड़ राजा निजाम शाह के गौड़ साम्राज्य का हिस्सा था। अब मैं ये गौड़ डायनेस्टी भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, गौड़ किंगडम, तो वहां से जाकर आप ये डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। ठीक है, निजाम शाह की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने छोटी छोटी रियासतों के पर अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, भोपाल से पहले उसने अपनी राजधानी भोपाल से 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर को बनाया था, जिसका नाम बदलकर बाद में रखा गया इस्लाम नगर। जो लोग भोपाल या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं उनको मालूम होगा कि इस्लाम नगर कहां पर है। ये अभी भी मतलब वर्तमान में भी ये अस्तित्व में है। ठीक है, तो जो अब बात होगी यहाँ पे कि भोपाल रियासत की सर्वप्रथम राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी हमारी इस्लाम नगर, या फिर उसे हम बोल सकते हैं जगदीशपुर, जो कि भोपाल से 10 किलोमीटर दूर थी और इसको दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया था। अब हम बात करेंगे 1722 में उसने भोपाल को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कब लिया? 1722 में। ठीक है, 1723 से 24 में सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और किन्नौर को जीतने के बाद भोपाल रियासत की स्थापना हुई। तो भोपाल रियासत की स्थापना कब मानी जाती है? 1723 से लेके 1724 के मध्य मानी जाती है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पर बताना चाहता हूं कि लोग यहां पर है ना राजा भोज परमार की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों का टॉपिक है भोपाल रियासत। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, राजा भोज परमार की मूर्ति यहां पर, स्टैच्यू यहां पर बड़े तालाब में बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है, वो एक बात अलग है, लेकिन भोज परमार वाला जो चीज है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान के उत्तराधिकारियों को नवाब की उपाधि प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने सैफ अली खान की फोटो दिखा के आपको क्या बोला था कि भैया ये नवाब हैं भोपाल के, और फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें नवाब नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इनके पिताजी थे, उनका नाम था नवाब पटौती, जो एक क्रिकेटर थे बहुत अच्छे। तो मैंने वो फोटो इसलिए लगाई थी, क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे आ जाए कि भोपाल रियासत के ऐसे कौन से नवाब हैं जो अभी बॉलीवुड में अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनय कर रहे हैं, तो वही वो सैफ अली खान है। ठीक है, भोपाल रियासत का अस्तित्व देखिए, भोपाल रियासत का अस्तित्व तथा भोपाल में नवाबों का शासन आजादी के बाद भी कुछ वर्षों के बाद तक भी बना रहा। 18वीं शताब्दी में भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी।
ठीक है। 18वीं शताब्दी जो है उसमें उस टाइम पर भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, पर 1818 में एंग्लो भोपाल संधि के पश्चात भोपाल रियासत ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई, मतलब ब्रिटिश रियासत का हिस्सा हो गई। अब ये किस शासक के अंतर्गत हुई थी, मतलब किस शासक के टाइम में हुई थी, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। वर्ष 1947 तक भोपाल रियासत का अस्तित्व इसी प्रकार का रहा। भोपाल राज्य में वर्तमान भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले शामिल थे, जो अभी हमारे वर्तमान के भोपाल और रायसेन सीहोर जिला जो है वो शामिल था भोपाल रियासत के अंदर। 1949 में भोपाल एजेंसी का गठन मध्य भारत के एक प्रशासनिक खंड के रूप में हुआ, ठीक है, प्रशासनिक खंड के रूप में किया गया, जिसमें भोपाल राज्य और उत्तर पूर्व की कुछ रियासतें शामिल थी। भोपाल राज्य और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व, मतलब भोपाल के उत्तर पूर्व की कुछ रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी। इन रियासतों में खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, रायगढ़, ये देखा होगा आपने, अगर एमपी का मैप देखा होगा तो ये सारी पास की, भोपाल के पास में ही है सारी चीजें, और देवास राज्य शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद इस नए भोपाल राज्य का अस्तित्व 1949 से 1956 तक रहा, क्योंकि 1956 के बाद तो मध्य प्रदेश बन गया था, है ना दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस है ना हमारा, मध्य प्रदेश बन गया था, तो उसके बाद ये सारी रियासतों का तो अस्तित्व बचा नहीं। अब भोपाल के प्रमुख नवाब, या ये हम शासन भी बोलते हैं, शासक होगा ये, सॉरी शासन नहीं होगा, एवं बेगम है, ये बेलगाम नहीं है, सॉरी, यहां पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये शासक है और ये बेगम है, क्योंकि भोपाल पे बेगमों का राज ज्यादा रहा है, अभी वो हम पढ़ेंगे। देखो, तो पहले हो जाते हैं हमारे यार मोहम्मद खान, जो कि पहले नवाब थे भोपाल के पहले नवाब कैसे होंगे, आप बोलेंगे पहले तो आपने अभी दोस्त मोहम्मद खान बताया, भाई दोस्त मोहम्मद खान संस्थापक था। दोस्त मोहम्मद खान के जो वंशज थे वो नवाबों के नाम से जाने गए ना, तो पहला नवाब कौन होगा, यार मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान का बेटा यार मोहम्मद खान, दोस्ती यारी ऐसे याद रख लो। दोस्त मोहम्मद खान का उत्तराधिकारी यार मोहम्मद खान था, यह भोपाल रियासत का पहला नवाब था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। उसने भोपाल में 15 वर्षों तक शासन किया। अच्छा, इनके जो शासनकाल है ना, मैंने लास्ट पेज में सारे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, हम सबको तो पढ़ेंगे नहीं, तो लास्ट पेज में ना मैंने सारे जो इनके शासक थे उनके शासनकाल लिखे हुए हैं, तो टेंशन मत लेना, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मैंने नोट्स यहां पर दिए हुए हैं, इसको एज इट इज भी आप फॉलो कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। क्या इसके शासनकाल में 1937 में मराठों ने मालवा पर आक्रमण किया था, ठीक है। यार मोहम्मद खान ने मराठों को एक बड़ी राशि फिरौती के रूप में देकर भोपाल रियासत को सुरक्षित किया। मतलब भोपाल जो रियासत थी ना, उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और यार उस टाइम पर देखो क्या होता है कि ये 1737 होगा, 1937 इसके शासनकाल में, हाँ 1937 नहीं है, ये 1737 के आसपास की बात है, तो ये 19 नहीं है, इसको भी आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, वो ऑटो करेक्शन के उसमें हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम ही यार कि देखिए जो मराठा सैनिक थे, तो मराठास तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे वॉरियर से, उन्होंने तो मुगलों को भी हरा दिया था, काफी हद तक हरा ही दिया था, चलिए वो एक अलग बात है। तो एक बड़ी फिरौती के रूप में देकर भोपाल रियासत को किसने सुरक्षित किया था, मतलब यार मोहम्मद खान ने। अगर ये क्वेश्चन आए कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मराठाओं ने मालवा पर आक्रमण किया था, तो किसके शासनकाल में किया था, तो वो किया था यार मोहम्मद खान के। और यार मोहम्मद खान ने उन्हें एक बड़ी राशि फिरौती के रूप में देके भोपाल रियासत को सुरक्षित किया था। 1742 में उसकी मृत्यु के बाद इन्हें इस्लाम नगर में दफनाया गया। इस्लाम नगर एक जगह है यहाँ पर भोपाल के पास में ही, इस्लाम नगर जगह है, अभी भी वर्तमान में भी अस्तित्व में है वो जगह। तो वहां पर यार मोहम्मद खान की जो कब्र है, मतलब वहां जो उनको दफनाया गया था, वो अभी भी कब्र उनकी वहीं पर ही है। मतलब शिफ्ट तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिली बात मैंने बोल दी यहाँ पे। चलिए अब हम बात करेंगे फौज मोहम्मद खान की। यार मोहम्मद खान के पुत्र फौज मोहम्मद खान ने अपने चाचा सुल्तान मोहम्मद खान से तकरार के बाद भोपाल रियासत पर नवाब का पद हासिल किया। मतलब क्या था कि इनके जो चाचा थे, वो उनके चाचा राजगद्दी पे आना चाहते थे। उनके चाचा मतलब एक एक्टिविस्ट टाइप के थे। उनको ये लगता था कि भाई ये जो अभी का वर्ड एक यूज करना अच्छा रहेगा यहाँ पे, नेपोटिज्म के, तो ये नेपोटिज्म नहीं, मतलब बेटा बन रहा है, ये बन रहा है, जबकि बेटा इतना काबिल नहीं है, चाचा शायद ज्यादा काबिल होगा। इस चक्कर में इनके मतलब यार मोहम्मद खान के पुत्र फौज मोहम्मद खान और इनके चाचा सुल्तान मोहम्मद खान के बीच में डिस्प्यूट होते रहते थे। तो फिर आखिरी में क्या हुआ कि इनके बीच में लड़ाई होती है और जिसमें हमारे फौज मोहम्मद खान जो हमारे हीरो हैं वो जीत जाते हैं।
अब रियासत पर नवाब का पद हासिल किया, ठीक है। उसने रायसेन के किले पर हमला कर उसको भी जीत लिया। अब रायसेन का किला जीत लिया मतलब ये वाकई में अच्छे वॉरियर होंगे, ठीक है। उसके शासनकाल में पेशवा बालाजी बाजीराव ने भोपाल पर आक्रमण किया था। अब पेशवा बालाजी बाजीराव ने भोपाल पर आक्रमण किया था, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वहां पर मालवा पर आक्रमण किया गया है, ठीक है, जो जिसमें मतलब फिर उन्होंने मोटी फिरौती देके यार मोहम्मद खान ने बचाया था, और यहां पर भोपाल पर आक्रमण किया गया है, ठीक है। तो भोपाल की सेना की असमर्थता के कारण फैज मोहम्मद खान ने भोपाल के आसपास के कुछ क्षेत्रों को, मतलब आष्टा, एक दोराहा, इछावर, है ना, बिलसा, सुजालपुर और सीहोर आदि का हवाला दिया। मतलब ये स्टेट्स उनके नाम पर उन्होंने कर दिए थे, सीधी सी बात ये है हवाला देने की। अब बात करेंगे हम अगले शासक नजर मोहम्मद खान की। नजर मोहम्मद खान 1816 से 1819 तक भोपाल का नवाब था, ठीक है, 3 साल रहे। इसके शासनकाल में ही 1818 में, ये देखिए मैंने बोला था ना एंग्लो भोपाल संधि जो होगी मैं बताऊंगा आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नजर मोहम्मद खान के शासनकाल में ही 1818 की एंग्लो भोपाल संधि हुई, जिसके तहत भोपाल, मतलब भोपाल जो ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। भोपाल जो था ना ये ब्रिटिश भारत का एक रियासत बन गया था संधि के अंतर्गत, मतलब प्रिंसली स्टेट में आ गया था। इस भोपाल रियासत के अंतर्गत भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिले शामिल थे। मतलब उस टाइम की जो भोपाल रियासत थी उसमें, अभी उसमें वर्तमान में का जो रायसेन सीहोर जो जिले हैं वो उसमें शामिल थे। चलिए अब आगे बात हम करेंगे। देखिए वीडियो भी यहां तक अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब पे, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, आप लोग ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर देते हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि देखो लाइक करने में आपका तो कुछ जान ही रहा है, 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दो। लाइक करते जाओगे ना वीडियो को तो दोस्तों उससे क्या होता है कि वीडियो वायरल हो जाती है, उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी मुझे। और लाइक कर ही दिया है, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक के पास ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से उसे प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक, मुझे बस 50 लाइक चाहिए। आप लोग 50 लाइक इसके जल्दी से पूरे कर दीजिए। अब वो आप कैसे करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अन्य स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो आपका काम है। 50 लाइक्स मुझे चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे यार प्लीज 50 लाइक कर देना। चलो आगे बात करते हैं। नवाब हमीदुल्लाह, नवाब हमीदुल्लाह जो थे ये हमारे लास्ट शासक थे, मतलब मेल शासक जो थे ना, बोलना चाहिए मेल शासक, लास्ट मेल शासक थे हमीदुल्लाह, ठीक है। तो 1925 में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल का शासन संभाला। इन्होंने 2 बार, पहली बार 1931 से 1932 में एवं दूसरी बार 1944 से 1947 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर चुना गया था इनको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंड की बात है, लास्ट है ये। और इनको क्या था, प्रिंसेस का मतलब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर चुना गया था। देश की स्वतंत्रता की योजना की घोषणा के साथ ही नवाब हमीदुल्लाह ने 1947 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ऑफ चांसलर का जो पद था ना, इससे इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नवाब हमीदुल्लाह, इसको पॉज करके आराम से लिख लेना, इसके नोट्स बना लेना। नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। विलय के बाद भोपाल राज्य को भारतीय संघ का एक भाग पार्ट सी बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को पार्ट सी राज्य भोपाल के नए गठित राज्य मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। भोपाल जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई, ठीक है। इसके पहले तो क्या था, भोपाल जो था होशंगाबाद एक तहसील था, है ना, 2 अक्टूबर 1972 में इसको बनाया गया। चलो, तो ये नवाब हमीदुल्लाह वाला जो पार्ट था ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चांसलर थे, 2 बार बने, फिर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी उसके बिहाफ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स को उनकी वो जो उन्होंने इनको जो एक सम्मान दिया था उस सम्मान को इन्होंने लौटा दिया था। चलिए बात करते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है भोपाल में बेगमों का शासन। तो पहले है, ये इनका नाम है कुदसिया बेगम, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है दोस्तों। देखिए ये खुद आसिया हो गया यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि मैं स्पीच टू टेक्स्ट वाले पे करता हूं तो कभी कभी यार ये गड़बड़ हो जाती है, तो इस छोटी छोटी सी मिस्टेक्स को आप लोग थोड़ा संभाल लिया करो। तो यहाँ पर ये कुदसिया बेगम ही है। कुदसिया बेगम ने अपने पति नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद 1819 में भोपाल रियासत की बागडोर संभाली।
भोपाल की पहली महिला शासिका थी। तो कुदसिया बेगम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भोपाल की पहली महिला शासिका थी। जैसे क्या था कि भाई पहली मुगल शासिका थी रजिया सुल्ताना, वैसे ही मिलती जुलती पर्सनालिटी ये कुदसिया बेगम है, क्योंकि ये वो भी पहली थी, ये भी पहली है। और उन्होंने भी क्या करा था, उन्होंने पर्दा प्रथा को मना करा था। तो और आदमियों की तरह कपड़े वो पहन के जाती थी, तो उन्होंने जो प्रथा चल रही थी उसका मतलब उसके लिए मना किया था। और कुदसिया बेगम ने भी यहां पर पर्दा के लिए मना किया था। देखिए हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। कुदसिया बेगम ने अपने पति नजर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद 1819 में भोपाल रियासत की बागडोर संभाली। भोपाल की पहली महिला शासिका थी। हालांकि अनपढ़ थी लेकिन बहादुर थी बहुत ज्यादा। ठीक है, उन्होंने ये जो पर्दा, ये जो पुरदाह प्रथा बोला जाता था, पुरदाह परंपरा, पर्दा तो अपन बोलते हैं, उस टाइम पर पुरदाह परंपरा थी जिसको घूंघट परंपरा हम बोल सकते हैं, का पालन करने से इनकार कर दिया था। उसमें इन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जामा मस्जिद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल की जामा मस्जिद और अपने लिए गोहर महल, भोपाल में जो लोग रहते हैं उन्हें मालूम होगा जो गोहर महल है आजकल उसमें हैंडलूम के मेले लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि ऐसा भोपाल रियासत का कौन सा महल है जिसमें हैंडलूम के मेले वगैरह आयोजित किए जा सकते हैं। भाई पीएससी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो तैयार रहना। तो गोहर महल है, उन्होंने निर्माण कराया था। उसने अपनी बेटी सिकंदर बेगम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो उत्तराधिकारी बनाया मतलब अगली मुगल शासिका कौन होंगी, है ना, मतलब बेगम जो होगी भोपाल की वो होंगी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल में, ये नहीं है, ने है, भोपाल में सड़कों को बनवाया तथा कई जन कल्याण कार्य किए। तो भोपाल में मोती मस्जिद है, ये भी बहुत फेमस है, मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। बात करेंगे शाहजहां बेगम की। शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद नगर बसाया। ये शाहजहां बेगम वो वाली शाहजहां बेगम नहीं है, ठीक है, शाहजहां की वाइफ जिनके लिए ताजमहल बना था ये वो नहीं है। हालांकि इन्होंने भी अपने लिए ताजमहल बनवाया था लेकिन ये आगरा वाली नहीं है। ठीक है, शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद नगर बसाया, उसने अपने लिए ताजमहल बनवाया। ये देखिए आगरा वाला नहीं। इसके अलावा अली मंजिल, है ना, मीरगंज, नाजिर कॉम्प्लेक्स, है ना, मुगलपुरा आदि इमारतों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां बेगम ने इनका निर्माण करवाया था। बात करेंगे आगे के खुसरू बेगम। ठीक है, तो ये के खुसरू जहान बेगम जो है इनके बारे में हम बात करेंगे। के खुसरू जहान बेगम शाहजहां बेगम की पुत्री थी और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि इन्होंने स्टडी रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे काम करे हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये आखिरी बेगम भी हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होती हैं थोड़ी सी। तो के खुसरू जहान बेगम शाहजहां बेगम की पुत्री थी। इन्होंने 1903 को अपने राज्य की आधुनिक नगर पालिका की स्थापना करी। तो भोपाल रियासत की ऐसी कौन सी बेगम थी जिसने अपने राज्य में आधुनिक नगर पालिका की स्थापना करी थी? तो वो करी थी के खुसरू बेगम ने। कब करी? 1903 इसकी डेट है। डेट वैसे पूछेंगे नहीं, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया वो पूछ सकते हैं। उनका महल सदर मंजिल, मतलब सदर मंजिल जो है, जो लोग भोपाल में रहते हैं उन्हें मालूम होगा, जो नगर निगम का ऑफिस है, वर्तमान का जो मुख्यालय है नगर निगम का, वो सदर मंजिल में ही बना हुआ है। वह शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन की पहली अध्यक्षा थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर भी थी। तो ये जो पर्सनालिटी है ना दोस्तों, ये पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ये जो मैंने जितना बता दिया यही डिटेलिंग है, इसको अच्छे से कर लेना बस। बेगम शासन में अपने शासन में राज्य में हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद भी इन्होंने दिए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये मुसलमान है तो हिंदुओं को ये मतलब ये दूर रखती हो, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को भी बहुत अच्छे अच्छे प्रशासनिक पद दे रखे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था जितने भी शासक हैं उन सारे शासकों का मैंने यहाँ पर शासनकाल डाला हुआ है, आप लोग यहाँ से शासनकाल ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट शासक मैंने सारे पढ़ा दिए, उनके सामने शासनकाल आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आपसे डेट्स वगैरह नहीं पूछेगा जहां तक मैं जानता हूं, पीएससी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये डेट्स वगैरह नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो शासक हैं जैसे ये आपके दोस्त मोहम्मद खान हो गए और आखिरी मेल शासक हो गया, और फिर बेगम में मतलब का खुसरो को बेगम जहान बेगम हो गई, तो ये सब इनका पूछ सकता है लेकिन बाकी इन लोगों का नहीं पूछेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कि दिशा एकेडमी हमारी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, चारों पे हमारे हैंडल्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं वहां पर जाके। अब मैं बात करूंगा जिन मैंने मेरे भाइयों को बोला था
कि MPPSC 2020 की जो लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो उनको फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे? देखो दोस्तों, पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर देना। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है MPPSC 2020। 3 चीजें आपको करनी है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में MPPSC 2020 लिखना है। जब आप MPPSC 2020 लिख दोगे, मैं वहां पे आपको एक नंबर सेंड करूंगा। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने 3 स्क्रीनशॉट। कौन कौन से? लाइक किया हुआ स्क्रीनशॉट, सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट और MPPSC 2020 वाला स्क्रीनशॉट। ये तीनों स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपने ऐड कर लूंगा और वहीं पर आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, इसलिए आप लोगों के फोन में टेलीग्राम ऐप होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।